हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के हिस्ट्री के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से जो है माइक्रो प्रोसेसर हमको यहाँ पे देखना है। तो माइक्रो प्रोसेसर के यहाँ पे जो है 5 टाइप यहाँ पे 4 बीट, 8 बीट और 16 बीट, 32 बीट और 64 बीट। ये इतने प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर अभी तक हमारे पास 64 बीट का माइक्रो प्रोसेसर जो है मार्केट में आया हुआ है और ये भी यूज हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे सबसे ज़्यादा जो है 64 बीट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 4 बीट और 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में मतलब क्या देखें कि माइक्रो प्रोसेसर आखिर आया कहाँ से, इसका यूज कहाँ होता है और यहाँ पे कहाँ पे निकला, मतलब कि किस लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए लिखा हुआ है फेयरचील्ड सेमीकंडक्टर, मतलब कि जो है नेशनल फेयरचील्ड नाम का एक कंपनी था। नेशनल फेयरचील्ड नाम का एक कंपनी था जिसमें जो कि 3 लोग काम करते थे, रॉबर्ट नॉयसी, गॉर्डन मूरे और एंड्रे ग्रुप। ये तीनों लोग काम करते थे। ठीक है, नेशनल फेयरचील्ड कंपनी, जिसको जो फेयरचील्ड सेमीकंडक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेशनल फेयरचील्ड जो है 1957 में इसको बनाया गया था इस कंपनी को, और इसने पहला IC 1959 में बनाया था, यही तीनों लोगों की मदद से। ठीक है, पहला IC अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में से निकल रहा है कि पहला IC कौन सा कंपनी बनाया था, तो नेशनल फेयरचील्ड कंपनी ने बनाया था पहला IC, फर्स्ट IC। ठीक है, 1968 में रॉबर्ट नॉयसी, गॉर्डन मूरे, एंड्रे ग्रुप रिजाइन फ्रॉम फेयरचील्ड सेमीकंडक्टर। ये जो 1968 में इन तीनों ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन का रीजन कुछ भी हो सकता है, ये साफ तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन 1968 में इन लोगों ने रिजाइन कर दिया था नेशनल फेयरचील्ड कंपनी को, और खुद का एक कंपनी बनाया था जिसको हम जानते हैं इंटेल। जी हाँ, इंटेल का आपने नाम तो सुना होगा, इंटेल। ठीक है, जिसको कि इंटेल का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जो कि 3 आदमियों का स्टार्टअप था। ये 3 आदमी मतलब कि कौन थे, रॉबर्ट नॉयसी, गॉर्डन मूरे और एंड्रे ग्रुप। ये तीनों लोग ने ही, ये तीनों मैन ने स्टार्टअप किया था। ठीक है, 1968 में इन्होंने कंपनी बनाया था। ये जो है 1968 से 1981 आते आते ये जो बहुत बड़ा कंपनी बन गया है। इंटेल जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाने का बहुत बड़ा कंपनी बना दिया इन तीनों लोगों ने, जो कि 20,000 इसमें एम्प्लॉय काम करते थे, और यहाँ पे 188 मिलियन रेवेन्यू, 188 मिलियन जो डॉलर है वो इसका रेवेन्यू हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आता है। तो पहला 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आता है इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे देख रहे हैं। इंटेल 4004 में इसको जो है कि 1971 में बनाया गया था इस इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर को, और ये पहला 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट वाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल। इंटेल का द्वारा जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो 4004 है। इट वाज 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर, जो कभी बताया मैंने कि 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर का पहला माइक्रो प्रोसेसर ये है इंटेल 4004। ठीक है, इसमें जो होता है क्लॉक स्पीड जो इसका होता है 740 किलो हर्ट्ज होता है। इंटेल 4004 का क्लॉक स्पीड जो होता है 740 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसमें जो टोटल 2300 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, और इसमें 16 पिन होता है। 16 पिन मतलब 60 पिन ड्यूल इनलाइन पैकेज, 60 पिन होता है इसमें। 60 पिन, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसमें जो कितना पिन होता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि इसमें जो है 16 पिन यहाँ पे यूज़ किया जाता था। ठीक है, 60 पिन यहाँ पे यूज किया जाता है। यहाँ पे गिन भी सकते हैं आप कि 60 पिन यहाँ पे यूज है, 60 पिन का है। और इसमें जो क्लॉक स्पीड 740 किलो हर्ट्ज था। इसका ट्रांजिस्टर जो 2300 ट्रांजिस्टर है, इट कुड एग्जीक्यूट अराउंड 60,000 ट्रांजिस्टर इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जो है 60,000 इंस्ट्रक्शन ये यूज़ के, मतलब कि ये काम कर सकता, 60,000 इंस्ट्रक्शन इसमें यूज़ किए जा सकते थे। ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकता था, रीड कर सकता था। इट कैन एड्रेस अप टू 600 बाइट मेमोरी एंड इट कंटेन 46, मतलब जो है ये जो 46 इंस्ट्रक्शन को जो है एक बार में ये रीड कर सकता है। ठीक है, ये जो है PMOS टेक्नोलॉजी पे बनाया गया था। PMOS टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ है इसको बनाने में। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगला माइक्रो प्रोसेसर की ओर। तो अगला माइक्रो प्रोसेसर जो है, अगला 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4040। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उसी के जैसा सारी चीज़ होगा। इसको जो है 1974 में बनाया गया था। ये भी 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। ये दूसरा 4 बीट माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल 4040 बनाया गया था। ठीक है, इसको जो 1974 में बनाया गया था, और इसका जो ट्रांजिस्टर का संख्या था उतना ही है जितना कि उसमें यूज किया था। 2300 ट्रांजिस्टर इसमें यूज किए गए थे। ठीक है, 2300 ट्रांजिस्टर बनाया गया। इसमें PMOS टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया गया था। PMOS टेक्नोलॉजी इसमें भी बनाया गया था। PMOS टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें जो 60 इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है, इसमें जो है 60 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये रीड कर सकता है एक बार में। 60 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाता है।
ठीक है, 60 इंस्ट्रक्शन एक बार में रीड कर सकता है। इट इज़ 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो कि अभी बताया भी, जो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। अब इसका पिन जो होता है 24 पिन होता है, 12 इधर 12 उस साइड, ठीक है, 12 इस साइड 12 उस साइड, यानी कि 24 पिन जो होता है ड्यून इनलाइन पैकेज इसमें मौजूद होता है, 24 पिन टोटल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लिए कि आप ये जो इंटेल 4040 है सेम उसी के जैसा था कुछ, ठीक है, मिलता जुलता उसी से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पास क्या है, तो अगला जो है हमारे पास ये 2 माइक्रो प्रोसेसर थे और यहाँ पे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हम इसके बारे में देखने वाले हैं। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इंटेल 8008, यानी कि उसी के जैसा जो है इंटेल जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था 4004 था। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, 4004 था। और ये तो 4 बिट का था पहला जो था से, और ये जो पहला 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है फर्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ इट वाज फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसको जो है 1972 में बनाया गया था। इसका क्लॉक स्पीड जो 500 किलो हर्ट्ज होता है और एक एग्जीक्यूट कर सकता है 50,000 इंस्ट्रक्शन को 1 सेकंड में, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकता है ये एक बार में, ठीक है, 50,000 इंस्ट्रक्शन को एक बार में, ठीक है। इसका जो क्लॉक स्पीड 500 किलो हर्ट्ज तक होता है। किलो हर्ट्ज मतलब कि किलो हर्ट्ज मतलब अब 500 पे 3 जीरो और लगा दीजिए, किलो हर्ट्ज हो जाएगा। अब इसका जो होता है बिट होता है 8 बिट होता है। बस बिट जो होता है, बस बिट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बस विथ जो होता है बस विथ जो होता है यहाँ पे वो होता है 8 बिट, ठीक है, 8 बिट तक बस बिट होता है इसका, 8 बिट तक बस बिट इसका होता है। इट कैन एड्रेस अप टू 60 KB। ये जो होता है 60 KB जो होता है एड्रेस मेमोरी होता है, मतलब ये एड्रेस कर सकता है उसको कहाँ पे, मेमोरी को एक बार में एड्रेस करता है 60 KB। इसमें जो है कि पिछले में हम देखे थे 2300 ट्रांजिस्टर, इसमें 3500 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, 3500 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। ये नंबर आप नहीं भूलेंगे। इंटेल 8008 यानी कि फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में 3500 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। अब इसको जो हम यूज़ करते हैं बोटलिंग में करते हैं या फिर कैलकुलेटर में करते हैं, ठीक है। बोटलिंग मशीन मतलब कि जो कि बोतल गिनता है, इंडस्ट्री में बोतल गिना जाता है, उसको जो है कि इसमें इसको यूज़ किया जाता है, इसको रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका यूज़ किया जाता है। और इसको जो हम कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं, सिंपल कैलकुलेटर में इसका हम यूज़ करते हैं। और ये जो इसमें जो होता है टोटल जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 पिन यहाँ पे, ठीक है, 18 पिन, 9 इधर 9 उधर, यानी कि 18 पिन टोटल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो 18 पिन का माइक्रो प्रोसेसर इसमें 18 पिन होता है इंटेल 8008 में। अब आगे देखते हैं कि अगला माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास है इंटेल 8080, ठीक है। इंटेल 8080 में क्या होता है, ये इसको 1974 में बनाया गया था और ये 8 बिट का सेकंड माइक्रो प्रोसेसर है। ये 8 बिट का सेकंड माइक्रो, फर्स्ट आपने देख लिया कि 8008 था और सेकंड जो है 8080 है। ये जो इसका जो स्पीड है ना वो 8080 के तुलना में 10 गुना फास्टर है, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा ये काम करता है, जल्दी काम करता है। यानी कि 8080 से 8008 से 10 गुना फास्टर होता है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड होता है इसका, 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। इसको होती है इट क्लॉक स्पीड वाज 2 मेगाहर्ट्ज। इसका जो क्लॉक स्पीड होता है वो 2 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इट हैज़ 600, इसमें जो 6000 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। पिछला में देखता 2300 और 3500 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। 8008 में 3500 ट्रांजिस्टर था, लेकिन इसमें जो है कि 6000 ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। इट वाज 10 टाइम फास्टर देन 8008, जहाँ बताया मैंने आपको कि जो है 8008 माइक्रो प्रोसेसर से 10 गुना ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि कुड एग्जीक्यूट 500 इतना जो है कि इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में जो है कि इतना 500,000 ये जो है इंस्ट्रक्शन को ऐड कर सकता है, मतलब कि यहाँ पे रीड कर सकता है, ठीक है। इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पे देखते हैं कि इंटेल 8080 में और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बताता हूँ। इसमें जो होता है एड्रेस 16 KB मेमोरी तक ये एड्रेस कर सकता है, 16 KB को जो है एड्रेस कर सकता है एक बार में, ठीक है, 60 KB मेमोरी को एड्रेस कर सकता है एक बार में। और इसमें जो होता है 3500 ट्रांजिस्टर, जो कि यहाँ पे देखते हैं कि 6000 ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया गया था, 6000 ट्रांजिस्टर। इसमें जो होता है सॉरी इसमें जो 64 KB, जो 16 KB था, पिछला था 8008, उसमें हम 16 KB तक ऐड कर सकते हैं, 16 KB एड्रेस कर सकते थे। और जो अभी का जो है माइक्रो प्रोसेसर, ये जो माइक्रो प्रोसेसर दिखा आपको, उसमें हम 64 KB तक ये जो है एक बार में एड्रेस कर लेता है, मेमोरी को कर सकता है एक बार में। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो होता है इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में। इसका यूज़ हम ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में, ट्रैफिक में जो कि ट्रैफिक को आप देख रहे हैं उसको ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में इसका यूज़ करते हैं। क्रैश मशीन में इसको यूज़ करते हैं, मिसाइल में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो टोटल जो पिन है वो 40 पिन है, ध्यान में रखेंगे इसका पिन को, 40 पिन, ठीक है। इसमें जो है टोटल 40 पिन यहाँ पे यूज़ किया गया है, 14 पिन, ठीक है।
तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगला माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पास है 8 बिट का, वो कौन सा है वो देखते हैं। अगला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 8085। 8085 ये काफ़ी फेमस माइक्रो प्रोसेसर है, और क्यों फेमस है वो मैं भी बताता हूँ। और इसके जो बहुत इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसको जो है इंट्रोड्यूस 1976, मतलब कि जो है 1976 में बनाया गया था। इट वाज आल्सो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, ये थर्ड माइक्रो प्रोसेसर जो है। इट क्लॉक स्पीड was 3 मेगाहर्ट्ज़, ये तो क्लॉक स्पीड जो है 3 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। और इसका जो डाटा बस 8 बिट, इसका जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव व्यू से, इट हैज़ डाटा बस 8 बिट। डाटा बस जो होता है 8 बिट का होता है, और एड्रेस बस कितना होता है 16 बिट का। तो ये आज ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसमें जो 65 होते हैं, पिछला में तो हम देखे थे कि 6000 ट्रांजिस्टर की यूज़ किया गया था, और इसमें जो है 6500 ट्रांजिस्टर की यूज़ किया गया है। इट कुड एग्जीक्यूट इतना, मतलब कि 769 230 इतना 100, मतलब कि जो इतना इंस्ट्रक्शन को एक बार में ये रीड कर सकता है। इट कुड एक्सेस 64 बिट ऑफ मेमोरी, ये जो होता है 64 KB जो है मेमोरी को एक बार में एक्सेस करता है, जो कि पिछला माइक्रोप्रोसेसर भी करता था। इट हैज 246 इंस्ट्रक्शन, एक बार में जो है इसमें जो 240 इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं, और उसको ये परफॉर्म करेगा। अब यहाँ तक इसमें बात करते हैं कि इसमें कितना पिन होता है। ठीक है, 8085 में जो है कितना पिन होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना पिन है। इसमें जो है कि 20 पिन इस साइड है और 20 पिन उस साइड है, यानी कि टोटल जो हमारा कितना हो गया 14 पिन। ठीक है, इसमें टोटल कितना हो गया 40 पिन। ठीक है, 14 पिन इसमें यूज किया गया है, 14 पिन ड्यूरिंग पैकेज। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि इंटेल 8085, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब भी है 5 का। ठीक है, 5 का यहाँ पे मतलब भी है इसका कि 8085 में 5 का यहाँ पे क्या मतलब होता है। तो 5 का मतलब होता है कि यहाँ पे 5 वोल्ट, ये जो है पहला माइक्रोप्रोसेसर की 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट से ये चलता है। ठीक है, प्लस 5 वोल्ट से ये चलाया जाता है, इसीलिए इसको क्या यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया है। ठीक है, 8085, तो 5 का मतलब इसमें भी होता है इंटेल 8085 में। 5 का मतलब होता है 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट DC से ये चलता है। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से 64 KB तक की मेमोरी एक्सेस कर 246 इंस्ट्रक्शन एक बार में एक्सेस करता है। ओवर 100 मिलियन कॉपीज़ वेयर सोल्ड, इसका जो है 100 मिलियन तक इसका जो कॉपी है, इसको बेच दिया गया है, सोल्ड कर दिया गया है। तो काफ़ी पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर रहा है। ठीक है, और इसमें जो होता है खुद में इनबिल्ड होता है, इसमें क्लॉक स्पीड जो होता है, अलग से क्लॉक स्पीड के लिए कोई डिवाइस नहीं लगाना पड़ता है, अलग से क्लॉक स्पीड जो जनरेटर नहीं लगाना पड़ता है, इसमें खुद इनबिल्ड होता है, इसके अंदर ही इसमें मौजूद होता है। लेकिन इसके लिए हमको ट्यून सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ट्यून सर्किट क्या होता है, ट्यून सर्किट होता है RC सर्किट, LC सर्किट। ठीक है, ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है इसमें एक्स्ट्रा रूप से। ठीक है, जो कि यहाँ पे काफ़ी इसका हम यूज़ करते हैं टोलेडो स्केल में, मॉडर्न में इसका यूज़ किया, टोलेडो स्केल मॉडर्न में इसका यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क में इसका यूज़ किया जाता है, प्रिंटर में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटेल 8085 का, जो कि काफ़ी पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर रहा है। अगला माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर में। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर में पहला जो माइक्रो प्रोसेसर आता है वो है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 8085 है, उससे आगे का माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। इसके इंस्ट्रक्शन में देखते हैं तो इसको 1978 में बनाया गया था। ये 16 बिट का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, इंटेल 8086। 16 बिट का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, इंटेल 8086। और इसको जो क्लॉक स्पीड होता है 4.77 मेगाहर्ट्ज़ से 8 मेगाहर्ट्ज़ तक, जैसे 10 मेगाहर्ट्ज़, 8 मेगाहर्ट्ज़ 10 मेगाहर्ट्ज़, तो पीछे हम देख रहे थे 3 से 4 ऐसे ही चल रहा था, लेकिन ये जो 8-10 मेगाहर्ट्ज़ तक भी इसका जो है क्लॉक स्पीड होता है। डाटा बिट जो बस जो होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, इट डाटा बस 16 बिट एंड एड्रेस बस 20 बिट। इसको जो होता है 20 बिट जो होता है एड्रेस बस होता है, और 16 बिट डाटा बस होता है। और इसमें जो है 29,000 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। पीछे हम देख रहे थे 6,000 या फिर 6,500 ऐसे यूज़ किया जाता है, इसमें 29,000 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है। कुड एग्जीक्यूट 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में जो है 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इट कुड एक्सेस 1 MB मेमोरी, अभी देख रहे थे कि KB में सारा चीज़ आ रहा था। ठीक है, अभी तक जो देख रहे थे KB में सारा एक्सेस का 64 बिट 32 बिट, तो ये जो है 1 MB तक मेमोरी एक्सेस कर सकता है एक बार में। इट हैड 22,000 इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर जो 22,000 इंस्ट्रक्शन आप एक बार में दे सकते हो। इट हैड मल्टीपल एंड ड्राइव इंस्ट्रक्शन, इसमें जो तो मल्टीपल ड्राइव इंस्ट्रक्शन दे सकते हो 8086 इंटेल 8086 में। ठीक है, इसमें जो होता है कि क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्लॉक स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। और इसका पिन आप देखेंगे तो 20 पिन उधर है, 20 पिन इधर, 20 पिन इस साइड है, 20 पिन उस साइड है, तो टोटल 40 पिन होता है, बिल्कुल 8085 के जैसा। ठीक है, 8085 में भी 3 वर्जन आए थे, 8085A और 8085AH1, 8085AH2, यानी कि 8085 का जो है 3 पार्ट और भी था। ठीक है,
जो कि हम देखेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।